सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक पिटोगे, चल बताओ। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, हाँ एनर्जी मत बचाओ, बोलो। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे, नहीं देखिए, ये देखिए, यदि परफेक्ट निगेशन होता तो परफेक्ट निगेशन का मतलब होता है कि इफ ट्रू देन फॉल्स, इफ फॉल्स देन ट्रू, यही होता ना? हाँ या ना? इसका मतलब बहुत सारे रिलेशंस ऐसे पॉसिबल होंगे कि वो, अरे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, सही वाला एक ही केस में बनता है, ठीक है, गलत वाला बनता है, सिमेट्रिक भी ना हो और एसिमेट्रिक भी ना हो, ठीक है, सिमेट्रिक भी ना हो, एसिमेट्रिक भी ना हो, ऐसा रिलेशन ये बना है क्या? 1-3 तो है ही नहीं, वाह क्या रिलेशन बना है, ठीक है, तो ऐसा रिलेशन पॉसिबल भी है, ठीक है, तो दिक्कत। तो अब मुझे ये पता चल गया कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अ सिमेट्रिक रिलेशन कैन बी एन एसिमेट्रिक रिलेशन, यस, क्या नाम है उसका? एम्प्टी रिलेशन। नेम द रिलेशन, या व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन हैविंग या satisfying the property of symmetric as well as asymmetric relations। लड्डू जो कल परम पाड़े लेके आए थे, ठीक है, अरे ठीक, ये हो गया। तो अब ये भी कोई पूछ सकता है कि if a relation is not symmetric it will be asymmetric or not, तो asymmetric होगा कि नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, यदि सिमेट्रिक नहीं है तो बताओ वो एसिमेट्रिक होगा कि नहीं? मे और बी, मे नॉट बी। काहे भैया, नहीं है तो हो भी सकता है, नहीं है तो नहीं भी हो सकता है, साफ दिख रहा है, ठीक, तो ये सब लिखवाने वाले नहीं है, हाँ या ना? बात समझ में आई? सभी चीज़ें फ्रेश दिख रही हैं, वो आप लिख लोगे, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब चलते हैं सम स्पेशल एग्जाम्पल्स, जहां पे आपको फील आनी है कि हमने रिलेशन, मैंने बताया था ना कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, मैंने पहले बताया था रिलेशन क्या है, एंड देन फिर क्या बताया था? तो बता ही तो रहे हैं रिलेशन क्या है, सब चल ही रहा है। उसके बाद क्या बताया था? व्हाट के बाद, व्हाट के बाद क्या बताया था? कैसे, ठीक, तो सब चल रहा है, लेकिन वाई नहीं चल रहा है अभी तक। किस चीज के लिए चल रहा है? तो अब पढ़ने जा रहे हैं। लड़के चालाक हो गए। चलिए देखिए ध्यान से, एक पहला एग्जाम्पल, सम स्पेशल एग्जाम्पल्स।
अच्छा ये देखें, इससे तो आप भली बात परिचित हैं। इससे भी, इसको मैंने बोला था या आप जानते हो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंस मतलब भैया कमज़ोर है मैथ्स में, लेकिन इतने ना है। ठीक, ये समझ में आया। अगला, नॉट इक्वल्स टू, ठीक, लेस देन, ये रियल नंबर के सिस्टम में रिलेशंस हैं। रिलेशंस ऑन रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम पे ये रिलेशंस हैं क्या क्या? इक्वल टू हो सकता है, कोई नंबर दूसरे नंबर के इक्वल हो सकता है, कोई नंबर दो नंबर्स में ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है कि उनको एक दूसरे से घटाने पे या उनका डिफरेंस या दे हैव सेम रिमाइंडर। हाँ या ना? क्लियर है क्या? और नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये सभी के सभी जो दिख रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि हम किसी चीज़ को लिखें कैसे। समझिए, कैलकुलस एक रद्दी चीज़ नहीं है। जो आप रियल एनालिसिस कहें तो, या ग्रुप थ्योरी कहें, मतलब अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये रद्दी चीज़ें नहीं है कि जो आप जैसे चाहो वैसे पढ़ लोगे। पहले समझिए कि कहाँ से मैथमेटिक्स डेवलप हो रही है, ये सब चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, ये बहुत मायने रखता है। हमें कुछ नहीं आता है अभी, हम लिखना चाह रहे हैं कि हम क्या लिखें। A इज इक्वल्स टू बी, हमें पता नहीं ये इक्वल टू क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्या है ये हमें पता नहीं, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब क्या है, ये सब कौन है? इनके लिए दो एंटिटीज या बाइनरी हैं, ये सब के सब बाइनरी हैं। नहीं? हाँ या ना? यस सर। सब के सब हैं। ये दो नंबर्स पे कितने नंबर्स पे इंप्लाई करेगा? a इज नॉट इक्वल्स टू बी, एक इधर लिखेंगे, आप एक इधर लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दो नंबर में ही तो कंपैरिजन होता है। तो ये तो चारों और ये दो, ये तो कंपैरिजन वाले ही हो गए। और ये भी एक तरीके से कंपैरिजन, ये रिमाइंडर का कंपैरिजन है कि दे हैव सेम रिमाइंडर, डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आ रहे हैं। तो हम क्या करने चाह रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं, हम कुछ कहना चाह रहे हैं मैथ्स में, तो ये कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हमें कुछ नहीं पता अभी, केवल होता है ना छोटा सा बच्चा वो बोलने सीख रहा है तो वो यही बोलेगा शुरुआत में, क्योंकि उसे आगे बहुत सारे सेंटेंसेस यदि बोलने हैं तो यू विल हैव टू डिफाइन दीज ऑल। हाँ या ना? आगे हम बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं कि भैया फलनिया फलनिया, तो फलनिया फलनिया मतलब कंपैरिजन। हाँ या ना? और एक और बात कि कंपैरिजन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करें। ये रियल नंबर सिस्टम का कंपैरिजन है। कंपैरिजन कई तरीके से होते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, फील्ड जो है, फील्ड समझिए, बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात कर रहे हैं। इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स हम इनकी बात कर रहे होते हैं। ठीक? हाँ या ना? अब एक एक रिलेशन पे बात कर रहे हैं, कौन कौन सा रिलेशन क्या क्या हो सकता है,
You have some knowledge about relations. We have already learned रिफ्लेक्सिव क्या है, इरिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, एसिमेट्रिक क्या है, ये 4 रिलेशंस अभी तक पढ़ चुके हैं. आइडेंटिटी क्या है, हाँ या ना? आइडेंटिटी क्या है बताइए, ये क्या है? समझिए ध्यान से. हम इक्वल टू को डिफाइन कर रहे हैं. इक्वल टू को डिफाइन कर रहे हैं. कैसे डिफाइन करें? इक्वल टू का रिलेशन ओवर आर ए कॉमा बी सच दैट हम ये कहना चाहते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा, लेकिन तभी बिलोंग करेगा जब ए इज इक्वल्स टू बी होगा. बताइए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है कि ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन आर. तो ए कॉमा बी के प्लेस पे रखें तो इसका मतलब ए के बराबर. और इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर सिस्टम वी हैव क्या? क्या है हमारे पास? कोई भी नंबर खुद के बराबर होता है, हाँ या ना? इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी हैव ऑल्सो द सेम नंबर्स. वहां पे हम कहेंगे द सेम नंबर्स, नॉट इक्वल टू, सेम नंबर्स. बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? इक्वल टू का मतलब कॉम्प्लेक्स फील्ड में होता है क्या? सेम. कॉम्प्लेक्स फील्ड में कोई कंपैरिजन होता नहीं है. यदि कंपैरिजन होता तो हम अरेंज करते कि ये पहले आएंगे कॉम्प्लेक्स फील्ड में और ये बाद में आएंगे. वहां पे पहले बाद का कोई मतलब नहीं होता है. इसका मतलब क्या है कि दिस एंड दिस इज वैलिड फॉर व्हाट? कॉम्प्लेक्स में केवल ये हैं वैलिड, रियल नंबर सिस्टम में ये पूरे हैं वैलिड. कॉम्प्लेक्स में ये वैलिड नहीं है. कॉम्प्लेक्स में कंपैरिजन नहीं करते हैं, हाँ या ना? तो हम बताना अब शुरू कर रहे हैं कि कहाँ हम इसको करेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे. ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिख सकते. बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं. ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ या ना? तो द रिलेशन विच शोज रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. हम डिफाइन कर रहे हैं इक्वल टू को, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. सिमेट्रिसिटी, इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी मस्ट बी इक्वल्स टू ए. ये प्रॉपर्टीज हैं, समझिए. इक्वल टू को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू से देयर प्रॉपर्टीज की ऐसे ऐसे होने चाहिए. भगवान को हम बोलना चाह रहे हैं तो जो ऐसे हो, जो ऐसे हो, जो ऐसे हो, जिनके गुण ऐसे ऐसे होने चाहिए. नहीं होता कि आइडियल के लिए क्या होना चाहिए? आइडियल गैसेस फलानियान फॉलो द न्यूटन, ये फलाना होना चाहिए, मोमेंटम ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही काम ऐसे. इक्वल टू को डिफाइन कर रहे हैं बस. रिफ्लेक्सिविटी होनी चाहिए. सिमेट्रिसिटी, दे हैव ऑल्सो सिमेट्रिसिटी. ए इज इक्वल्स टू बी देन बी मस्ट बी इक्वल्स टू ए. ए यदि बी के बराबर है तो वो इंप्लाई कर देगा कि बी ए के बराबर है. इसका मतलब ए कॉमा बी पेयर यदि बिलोंग करता है इक्वल टू रिलेशन में तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, हाँ या ना? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा. तीसरी, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या शो होना चाहिए? पहला आइडेंटिटी. अच्छा, ये आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी है कि नहीं है? एवरी ए कॉमा ए पेयर ही आना चाहिए और ए कॉमा ए को छोड़ के कोई नहीं आएगा. इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स कोई भी रियल नंबर लिखो सेम के बराबर होता है, हाँ या ना? क्लियर है क्या? और हर एक ए कॉमा ए पेयर ही इसमें आएंगे तो ये आइडेंटिटी होगा. और यदि आइडेंटिटी हो गया तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा.
आइडेंटिटी हो गया तो इंप्लाई करेगा रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया तो इंप्लाई करेगा कि इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब समझिए एसिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए। और मैंने बताया था कि x पे कोई बाउंडेशन नहीं है सिमेट्रिक में, तो वो तो x, ही लिखा हुआ ना एक तरीके से, हाँ, तो सिमेट्रिक है। अभी बहुत सारे होते हैं क्वासी रिफ्लेक्सिव, क्वासी सिमेट्रिक, फलनिया क्वासी, वो लगाते जाएंगे। कहते हैं ना प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, अब क्या पूर्व लगाते जाओ एकदम, क्या मतलब है? ठीक है, नाती, प्रनाती, समझ रहे हैं ना मतलब, स्रनाती लगाते जाओ। प्र होता है, पूछना अपने जो दादा वादा हो, दादाजी बाबा जी, ये समझ में आ रहा है? तो सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी होगा, सिमेट्रिसिटी होगी, एंड देन रिफ्लेक्सिविटी होगी। आइडेंटिटी हो गया, केवल आइडेंटिटी है, तो एक बात तो पक्का है, वो रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक भी होगा। हम एक तरीके से आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि ये कुछ और नहीं है, ये केवल यही रिलेशन है, ये आइडेंटिटी ही है, ये आइडेंटिटी ही बनता है रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी ही बनता है सिमेट्रिक। हम यदि केवल आइडेंटिटी कह दें तो वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, वो सिमेट्रिक माना जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ना? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। क्लियर है क्या? तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इक्वल टू रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो इक्वल टू का साइन यदि आपसे कोई पूछेगा कि ये कौन सा रिलेशन है, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं आइडेंटिटी रिलेशन है, ये सॉरी आइडेंटिटी कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? अरे आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी है तो सिमेट्रिक भी होगा, आइडेंटिटी है तो ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का ना होगा, आइडेंटिटी है तो एसिमेट्रिक तो पक्का ना होगा। अब देखिए आपके पास कुछ आ रहे हैं चीजें निकल के, ये है तो ये ना होगा, ये है तो ये ना होगा, ये है तो ये ना होगा, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। फलनिया है तो चिलनिया नहीं होंगे। ठीक भाई साहब, आगे डिफाइन कर रहे हैं दूसरा, नॉट इक्वल्स टू। समझिए बात को, अगला बात बढ़ते, नॉट इक्वल्स टू इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ही बात कर रहे हैं, मैंने पहले से बता रखा है। बताइए रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। और ध्यान से सुनिए, एनी XX पेयर विल नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन दिस। इसका मतलब पहले तो आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझिए बात को, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगला इरिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव ही तो है। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मे और मे नॉट बी। कहाँ है भैया? 1,2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। कहाँ है? 2,1 नहीं बिलोंग करेगा क्या? 2,1 भी बिलोंग करेगा, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1।
की बात कीजिए, एसिमेट्रिक कह रहे हैं आप, एसिमेट्रिक कह रहे हैं ना, एसिमेट्रिक। हम एसिमेट्रिक पे बात कर रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं कि A इज नॉट इक्वल्स टू B। मैंने कह दिया कि हमारे पास क्या है कि x, y यदि आया तो y, x नहीं आना चाहिए। अब आप ही समझिए कि इसमें 1, 2, 2, 1 भी तो आएगा कि नहीं होगा? 2 भी तो 1 के बराबर नहीं होता भाई, और 1 भी 2 के बराबर नहीं होता, तो ये सब पेयर तो इसमें आएंगे। और जबकि सिमेट्रिक तो कर देगा, एसिमेट्रिक ना करेगा, एसिमेट्रिक नहीं करेगा। हाँ या ना? बात समझ में? कोई केवल XX पेयर तो नहीं होगा ना, XX पेयर कुछ चीजें बताएगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या इंप्लाई करा कि ये कौन कौन सा हो सकता है? यही चीजें लिख लेनी है आपको। इक्वल टू में ये है, नॉट इक्वल्स टू में ये है, ऐसे। बात समझ में आई? अब आगे यही पूछेंगे कि ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन कभी उतर के आ जाएगा मेंस में फटाक से। ठीक है, तो उस टाइम आप कर लीजिएगा। और कोई बड़ी चीज नहीं आती है वहां पे, हम जितना पढ़ा रहे हैं उसका सबसेट भी आ जाए तो बहुत है। ठीक, हैविंग कार्डिनलिटी 0.000। अरे अब 0 कह दिए तो इसका मतलब कार्डिनलिटी 0, मतलब चलो इधर। नॉट इक्वल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, 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 सिमेट्रिक। 1, 2 आया तो 2, 1 नहीं आएगा, मतलब गधे हो एकदम। एसिमेट्रिक 1, 2 आ गया ना तो 2, 1 तो पक्का आएगा। अरे 1, 2 के बराबर नहीं है तो 2। एकदम सही। यदि कोई सिमेट्रिक है तो वो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, लेकिन यदि कोई एसिमेट्रिक नहीं है तो वी कांट से कि वो एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ऐसा। एंड देन फिर यही पांचों की बात करें अभी तक तो, और कुछ छूटा तो नहीं है? बात समझ में आई? ये कौन सा है? सिमेट्रिक और इरिफ्लेक्सिव। क्लियर है क्या? अच्छा, असिमेट्रिक रिलेशन इज इरिफ्लेक्सिव? कोई जरूरी नहीं है। एसिमेट्रिक, कोई सिमेट्रिक रिलेशन, कोई इरिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक हो? कोई ज़रूरी नहीं है। सिमेट्रिक हमेशा इरिफ्लेक्सिव हो? कोई ज़रूरी नहीं है। इरिफ्लेक्सिव हमेशा सिमेट्रिक हो? ये कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आई? इक्वल टू, वैसे ही लेस देन, ग्रेटर देन। अब बताइए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कराएंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हाँ, ए इज द मम्मी ऑफ बी। अब यही कराएं हम। हाँ, नंबर, हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं इसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट क्यों है? हम अभी चीज़ों को केवल लिखना सीख रहे हैं, आगे कुछ कर नहीं रहे। बात समझ में आई? पढ़ते हम बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पढ़ते कुछ ना है। ये देखो, लेस देन, ये डेफिनेशन है, ये सब लिख रहे हैं हम, जो वो डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है, ये आप समझ रहे हो कि ये बी के बराबर, ये तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लेकिन जो कुछ नहीं जानता है वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा
कंप्यूटर में जब एंट्री मारोगे, प्रोग्रामिंग दोगे, कंप्यूटर एक मशीन है, मशीनरी लैंग्वेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मशीनरी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। अरे मतलब एक हम नॉर्मल सी की बात कर रहे हैं, सब हाई लेवल है। समझिए, मशीन को आप एक शुद्ध भाषा में समझाते हैं, मशीन को आप इक्वल टू का मतलब नहीं पता, ठीक। मशीन को आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो भैया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो मशीन ऑलरेडी आपको निकाल के लेके आके दे देगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? अब बताओ, ये a, b, a इज लेस देन b, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? a, a पेयर है ही नहीं। जब एसिमेट्रिक है कि नहीं? है, पक्का है। यदि 1 2 से छोटा हो गया, 2 1 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो ये क्या क्या है? आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव,